बोल रहा था इसको। तो जब ते राम ब्याहे घर आए, गोस्वामी जी बालकांड के चैप्टर को यहाँ अटैच करते हैं। बालकांड में राम जी की शादी हुई, श्री रघुवीर विवाह, और जब ते राम ब्याहे घर आए, चार चार बहुओं का घर में आगमन हुआ। तो नित नव मंगल मोद, नित्य नया आनंद, नित्य नया हर्ष, नित्य नया उत्साह। अयोध्या में जैसे सुखों की वर्षा शुरू हो गई, उसी दिन से अति सुख अयोध्या में आ गया। एक संत ने इस पर एक बात कही है कि अयोध्या में जो अति सुख आ गया ना, अति सुख, ये भी राम वनवास का एक कारण बन गया। शास्त्र में एक सूत्र है, अति सर्वत्र वर्जते। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति सर्वत्र वर्जित है। अयोध्या में चार चार बहुएं आ गई ना, तो अति आनंद आ, अति सुख, बरसा ही सुख वारी। और अति सुख जहां आता है ना, तो कबीर ने एक दोहा कहा था कि सुख में करे न कोय। दुख में सुमिरन सब करे, लेकिन सुख आ जाए तो करे न कोय। और राम का स्मरण छूट जाए, राम का भजन बंद हो जाए, यही तो राम वनवास है। और राम वनवास क्या होता है? धर्म से चूक जाए अपने हम। अति सुख जहां आता है वहां फिर धर्म चूक जाता है। सुख में करे न, इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि जिंदगी में थोड़ा बहुत दुख भी चाहिए। कुंती मां ने भगवान द्वारिकानाथ से दुख मांगा था भागवत में, विपदा संतुनः शाश्वत, हमको दुख दो, दुख दीजिए हमको। कुंती पागल है क्या? कुंती मेंटल है क्या? नहीं, बहुत जान समझ के कुंती ने मांगा था कि हमको दुख दो। क्यों? भगवान ने उससे पूछा भी, दुख क्या करेगी तू बुआ? कहा, ठाकुर जी दुख में तेरी याद आती है, सुख में तू भूल जाता है, तेरा वनवास हो जाता है दुख सुख में। जीवन से निकल जाए वही तो वनवास, और क्या है? तो अयोध्या में ये गड़बड़ हो गया, अति सुख आ गया। और इसी बीच एक घटना घटी, संतों ने कहा है, मानस में लिखा हुआ है, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघु राज बिराजा, राज सभा रघु राज बिराजा। एक दिन की बात है, अवध नरेश दशरथ जी का दरबार लगा हुआ था। दरबारी सब विराज चुके थे, महाराज जी का पदार्पण होने वाला था। और दशरथ जी जो सभा में प्रवेश किए तो लिखा है उनके स्वागत में सब खड़े हो गए और बहुत प्रशंसा के गीत गाने, बिरदावली गाने शुरू की महाराज जी की। वो होता ना, कभी देखा रामलीला वगैरह आपने, रासलीला, जब महाराज जी दरबार में आते हैं तो चाटुकार लोग माइक पे खड़े होते हैं और आपका सिर पर क्या है राज है और तब तक क्या डरने की बात है, ये सब होता है बड़ाई की। और लोगों ने महाराज जी की प्रशंसा करना शुरू किया उनके प्रवेश करते ही। वो प्रशंसा सुनते दशरथ जी अपनी गद्दी के पास आए और एक शीशा निकाला बैठने के पहले, राय सुभाय मुकुर कर लीना और बदन बिलोक, उस शीशे में अपना मुंह देखा। ये सूत्र दे रहे हैं दशरथ जी एक, कि जिस समय बहुत बड़ाई हो रही हो उस समय दर्पण देखो। बड़ाई के समय जो दर्पण नहीं देखता है वो उसका बहुत, नारद जी की तरह उसका पतन हो जाता है। ये बड़ाई वो लगती है मीठी खाली, लेकिन मीठी छुरी से किया हलाल। लगता है कि बड़ाई हमारी बहुत हो रही है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत नाम हो रहा है, वास्तव में आपका गला काटा जा रहा है, आप शहीद किए जा रहे हो, कुर्बान किए जा रहे हो। लगता है खाली बहुत मिठास उसमें। बड़ाई को हमारे संतों ने सुअर की टट्टी माना है। क्यों माना है? वो संत पागल थे, हम बड़े काबिल हैं। वो संत पागल थे। शंकराचार्य कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, सुअर का पखाना है वो बहुत अच्छी चीज नहीं है वो।
और जब जब बड़ाई किसी की समाज में शुरू हो उसको तुरंत दर्पण देखना चाहिए। दर्पण की दो विशेषताएं होती हैं। दर्पण खुद देखो तो गुरु का काम करता है, और दूसरा कोई दिखाए तो फिर दुश्मनी की ऐसा लगता है। जब कोई कहे तुम शीशा देखो, मुंह देखो, तो लगता है हमारा गोली मार रहा है। और खुद देखो, नारद जी को दिखाया गया है शीशा। रुद्रगण ने कहा जरा मुंह देखो पहले अपना। कोई दूसरा हमको शीशा दिखाए, इसका मतलब है कि हमारी आंखें फूटी हैं। अरे कोई दूसरा हमको बताए कि मुंह देखो अपना। अपना मुंह हम खुद देखें, अपने को हम खुद चेक करें। कोई दूसरा बताया तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये कमी है, तो फिर हम कैसे पंडित। गीता में एक शब्द लिखा है पंडितो दोषज्ञः। गीता का शब्द है ये, पंडितो दोषज्ञः। पंडित कौन? जो कथाकार हो पंडित है, वो कथाकार है कालीवर। पंडित की परिभाषा गीता में लिखी है पंडितो दोषज्ञः। जो अपने दोषों को जानता हो, अपने दोष जो जान लेता हो कि मेरे में एक कमी है, वो पंडित है गीता के अर्थों में। और दोष देखने का काम तभी कर पाओगे जब आईना स्वयं देखो, स्वयं आईना देखो। और खास करके जब बड़ाई समाज करे तब जरूर आईना देखो। उस समय अपने को चेक करो कि हम इसके लायक हैं, कि हम इसके योग्य हैं। ये समाज तो बस ऐसे बोलता रहता है, ये समाज बस ऐसे है बस। इसका सब मामला झूठा है, सब झूठा। इसकी प्रशंसा झूठी, इसकी गाली झूठी, इसका अपमान झूठा, क्योंकि जगत ही झूठा है यार। जगत गुरु भगवान ने कहा जगत मिथ्या। और जब जगत ही मिथ्या है तो जगत का सत्य क्या है फिर? जगत का माला मिथ्या, जगत का अपमान मिथ्या, जगत का सम्मान मिथ्या। जब जगत ही मिथ्या, या तो कहो कि हम सही जगत गुरु झूठे हैं। जब शंकराचार्य के ऐसा विद्वान शोध के लिखा है जगत ही मिथ्या है, तो जगत का सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ, एवरीथिंग इज मिथ्या। ये संसार तो बस यूं ही सब करता रहता है, यूं ही। तनिक आपसे इसका कुछ लाभ दिखाई पड़ जाए तो आपको चिपड़ेगा खूब, अरे महाराज आप तो, अरे महाराज। और तनिक बात बिगड़ जाए तो यही समाज पानी पी पी कर आता है, पानी पी पी करके। हमको सब बयान थोड़ा करते हैं। कई लोग हम नाम लिखा दूं, लिस्ट हमको बनवा दूं, जाकर उनसे मिलो, मेरे बारे में पूछो। अरे पंडित है वो, महादुष्ट है, महानालायक है। मैं नाम लिखवा दूं, आप जाके मिलो उनसे मेरे बारे में, मुझको पता है। अब उनका हम कुछ बिगाड़े नहीं है, बस तनिक उनको हमसे स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई, तो मतलब हल नहीं हो पाया, बस बुराई में लग गए हो। अब मतलब हल हो रहा है तो बड़ाई कर रहे हैं, स्वार्थ पूर्ति हो रही है तो बड़ाई कर रहे हैं, और तनिक बात बिगड़ जाए तो बुराई में शुरू हो जाएंगे। हम वही के वही। ये संसार का सब झूठ है, यहाँ की बड़ाई झूठ, यहाँ की भलाई भी झूठ। और झूठे को सत्य मान के हम चौड़े हो जाएं तो इसका मतलब कि हमारी बुद्धि में भूसा